शायरी को जितनी भी ललित कलाएं हैं, जितनी भी और फाइन आर्ट्स की जितनी भी किस्में हैं, उनमें शायरी को, कविता को सबसे ऊपर क्यों रखा जाता है? उसकी वजह यह है कि एक, बहरहाल आपकी इस बात का मैं सम्मान करता हूँ, तो मैं अर्ज़ यह कर रहा था कि शायरी को यह मकाम इसलिए हासिल है क्योंकि जब एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो उस वक्त वो किसी पेड़ की, किसी जीव की, किसी दृश्य को वो तराश सकता है। एक पेंटर जब एक पेंटिंग बनाता है तो उसके साथ भी कुछ सीमाएं हैं, उसके अंदर रह करके ही वो अपनी आर्ट को प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन जैसा भाई ने करेक्ट किया कि सिंगिंग में आदमी अपने दिल के भाव को सिंगिंग के ज़रिए प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद उसके आगे भी कहीं ना कहीं एक आड़ आ जाती है। वो क्या कि जब उसे जज्बात की, भावनाओं की एक तस्वीर बनानी होती है, उस वक्त ज़रूरत पड़ती है शब्दों की, और उन शब्दों का जादूगर होता है कवि। इसीलिए कविता को हम बहुत ऊपर रखते हैं, बहुत सम्मान से देखते हैं। संगीत बहरहाल एक खूबसूरत चीज़ है। हमारा दिल एक संगीत, एक लय पर धड़कता है। संगीत से तो हमारा इतना गहरा नाता है, वो संगीत अगर ज़रा देर को रुक जाए तो हमारी सांसें भी रुक जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद खूबसूरत से खूबसूरत नगमा, खूबसूरत से खूबसूरत लय आप चाहे जितनी देर तक सुने, लेकिन जब उनमें शब्द पड़ जाते हैं तो जैसे एक बेजान शरीर में आत्मा पड़ जाती है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये शायरी का ये मकाम है। तो एक बार फिर आपको शायरी की तरफ जोड़ने के लिए बस मैंने इतनी गुफ्तगू की, और मैं चाहता हूँ कि हमारी उर्दू शायरी है, जिस तरह हिंदी में विभिन्न विधाओं में शायरी की जाती है, दोहे कहे जाते हैं, छंद कहे जाते हैं, कविताएं अलग अलग फॉर्मेट में होती हैं, उसी तरह उर्दू में भी विभिन्न अलग अलग सिन्फ में शायरी की जाती है। रुबाइयात भी कही जाती हैं, और कसायद भी कहे जाते हैं, मरसिए भी कहे जाते हैं, मनक़बतें भी कही जाती हैं। लेकिन जो मुकाम गज़ल को, जो हाँ मनक़बत वगैरह का एक हमारे दिल में इज़्ज़त है, वो अपनी जगह, लेकिन गज़ल को जो मकबूलियत पूरी दुनिया में मिली, वो उसका कोई जवाब नहीं। अगर अच्छा वो क्यों मिली, क्या क्या खुसूसियात थी जिसकी वजह से गज़ल को गज़ल कहा जाता है, या गज़ल को गज़ल बनाया किन चीज़ों ने, उस पर मैं चाहूँ तो एक लंबी तकरीर कर सकता हूँ। लेकिन उस पूरी तकरीर की जगह अगर मुझसे कहा जाए कि एक नाम ले लो और वो पूरी तकरीर हो जाए, तो वह नाम है जनाब इकबाल अशर साहब का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और हमें बताएं कि गज़ल कहते किसे हैं। आज की इस महफ़िल के सदर और मोहतरम आली जनाब इकबाल अशर साहब। मोहतरम सामीन, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ चरख़े अदब के बानी मेरे बड़े भाई मनोज घायल गाज़ीपुरी साहब का, कि उन्होंने न सिर्फ़ ये कि इलाहाबाद में अतीक़ इलाहाबादी साहब के बाद एक कोना संभाल रखा है इलाहाबाद का। मेरा ताल्लुक़ काफ़ी पुराना है इलाहाबाद से, जिसे अब प्रयागराज कहा जाने लगा है। हमें इस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अतीक़ इलाहाबादी साहब का जो ज़माना था, तो उसमें वो बहारों का ज़माना था मुशायरों के लिहाज से। कभी एग्रीकल्चर कॉलेज में मुशायरा हो रहा है, कभी त्रिवेणी महोत्सव में मुशायरा है, कभी नखास में मुशायरा है, कभी जो है वो कहीं है, कभी आसपास भी वो करते रहते थे। फूलपुर में भी मुशायरा उन्होंने किया। तो वो एक बड़ा ख़ूबसूरत, बड़ा सुनहरा दौर था मुशायरों का। उसके बाद ख्वाजा जावेद अख्तर ने उनकी जगह ली और जगह जगह बड़े उम्दा मुशायरे उन्होंने मुनक़िद कराए। उसके बाद एक अचानक ही उनका इंतकाल हुआ ख्वाजा जावेद अख्तर का। बड़ी अफसोसनाक सानहा था वो अदब के चाहने वालों के लिए। फिर एक सन्नाटा, एक जिसे कहते हैं ना शून्य काल, वो शुरू हुआ। तो उसे तोड़ा मनोज घायल गाज़ीपुरी साहब ने। उस खामोशी को इन्होंने तोड़ा, और आप देख रहे हैं कि ये भी एक ब्रांड जिसे बन जाता है ना, कि जैसे अंदाज़ बयां का मुशायरा है, जश्न उर्दू है, इस तरह से चरख़े अदब का। तो मुझे एक मोहतरमा
जो बहुत अच्छी शायरा हैं इलाहाबाद की, अतिया नूर साहिबा, उन्होंने मुझे एक दिन याद दिलाया कि मेरी आपसे पहली मुलाकात चरखे अदब के मुशायरे में हुई थी। क्या बात। तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि ये मनोज घायल गाज़ीपुरी साहब का जो मुशायरा एक ब्रांड बन चुका है इलाहाबाद के लिए। दूसरी मुबारकबाद मैं ये इस सिलसिले में पेश करूँगा घायल साहब को कि उन्होंने एक ऐसे शायर की शाम मनाई जिसने, वो मुशायरों में तो बहुत अरसे से हैं, गालिबन 1990 के आसपास से, और हमेशा से वो अच्छी शायरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिछले 10-15 बरस में उन्होंने गज़ल को अपनी साधना और आराधना जिस तरह से बनाया है और जो खुसूसियत के साथ एक मकाम उन्होंने मुशायरों में अपने लिए पैदा किया है और उसे मनवाया है। एक तो होता है अपना लहजा तराशना या अपना लहजा दरियाफ्त करना, एक होता है कि उसे तस्लीम करा लेना। तो आज़म शाकरी ने न सिर्फ गज़ल का लहजा दरियाफ्त किया है बल्कि उसे पूरी दुनिया में तस्लीम कराया है और उसे आज एक मकबूलियत और एक सनत की हैसियत हासिल है। मैं गुजारिश करूँगा गुड्डू भाई से, बहुत दूर जाके बैठ गए आप, इधर 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 आइए, ज़रा करीब आइए। ये भी हमारे बड़े अहम ऑर्गेनाइज़र हैं, बड़ी महफ़िलें मुनक़िद करते हैं और आने वाले वक्त में मेरा ख़्याल एक सीरीज़ शुरू होने वाली है इलाहाबाद में महफ़िलों की और मुशायरों की, ज़ीशान मेहदी साहब की क़यादत में। तो अच्छा दौर है और इससे भी अच्छा दौर आएगा इंशाल्लाह। तो घायल साहब ने आज जो गीत पढ़ा वो बड़ा दर्दनाक था और बड़ी पुरकशिश और बड़ी पुरसोज़ आवाज़ में इन्होंने आज मुझे चौंका दिया कि जैसे कहते हैं ना कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि घायल साहब इतना अच्छा गा भी लेते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा, और बहुत ही शानदार गीत था। मुझे हरिवंश राय बच्चन का एक रिफ्लेक्शन नहीं है, वो गीत अलग है, इनका गीत अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस गीत के बाद, हरिवंश राय बच्चन साहब के गीत के बाद, उस पृष्ठभूमि का ये दूसरा गीत मैंने सुना। वो गीत बच्चन साहब का है, कोई गाता मैं सो जाता, तो आलाप फिल्म में है, जो येसुदास ने गाया है। तो ऐसा ही गीत था, वो ऐसा बड़ा व्याकुल कर देने वाला था और मैं बहुत मुतासिर हुआ, बहुत खुश हुआ। बहरहाल ये तमाम हमारे लोग जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और थोड़ी सी गर्मी का सामना भी कर रहे हैं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, देखिए जी ना जी शेर पर मुलाज़ा फरमाए कि नज़र मिला न सका ताक की स्याही से, नज़र मिला न सका ताक की स्याही से, नज़र मिला न सका ताक की स्याही से, मैं बाखबर था चरागों की बेगुनाही से। क्या कहने नज़र मिला न सका ताक की स्याही से, सदर साहब पढ़ लें, आइए। अरे वो मुख्तलिफ़ किस्म के काम होते हैं ऑर्गेनाइज़र को। ठीक है एक मुशायरा में पढ़ रहा था आज़मगढ़ में, तो मैं उसका वो भी था, क्या कहते हैं, मैनेजर। तो मैं लिफाफे बनवा रहा था शायरों के, नजराने जो होते हैं। तो राहत भाई ने कहा, अरे यार क्या कर रहे हो तुम, इधर आके बैठो। तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया, फिर मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो ये, उन्होंने फिर टोका, फिर उन्हें वसीम साहब ने टोका राहत साहब को, यार तुम अपना काम करो, उसे अपना काम करने दो। तो ये सब चलता रहता है यहाँ। अफजल इलाहाबादी सफ़ेद सामीन में बैठे हैं और मैं ये बात पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ कि आने वाले वक्त में ये रिप्रेजेंट करेंगे इलाहाबाद को पूरी दुनिया में। रुस्तम इलाहाबादी साहब हैं, ये भी आपका प्रतिनिधित्व करेंगे महफ़िलों में भी और मुशायरों में भी। शाहिद साहब हैं, जहाँ सुनते हैं कोई मुशायरा है चले आते हैं। क्या कहने, नज़र मिला न सका ताक की स्याही से, मैं बाखबर था चरागों की बेगुनाही से, मैं बाखबर था
यही तो सोच के खुद से मुसालहत कर ली, आहा, यही तो सोच के खुद से मुसालिहत खुद से मुसालहत कर ली, मैं क्या लड़ूं किसी हारे हुए सिपाही से। आहा, आहा, मैं क्या लड़ूं किसी हारे यही तो हुए सोच सिपाही। के खुद से मुसालहत कर ली, आहा, मैं क्या लड़ूं किसी हारे हुए सिपाही से। मनाओ शुक्र कि आंखें कलाम करने लगीं, आहा, मनाओ शुक्र कि आंखें कलाम। कि आंखें कलाम करने लगीं, निजात मिल गई लफ्ज़ों की बादशाही से। आहा, 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 मनाओ शुक्र के आंखें कलाम करने लगीं, निजात मिल गई लफ्ज़ों की बादशाही से। और कुछ शेर सुनाइए कि नए मौसमों की कोई खुशी, न गई रुतों का मलाल है। नए मौसमों की कोई खुशी, न गई रुतों का मलाल है। तेरे बाद मेरी तलाश में कोई ख्वाब है न ख्याल है। आहा, 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 तेरे बाद मेरी तलाश में कोई ख्वाब है न ख्याल है। वो चिराग हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी। वो चिराग हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी। मेरी रोशनी के नसीब में न उरूज है न न सवाल ज़वाल है। है। आहा, आहा, वो क्या चिराग बात है, हूँ क्या बात है, जिंदाबाद कि मोहतरम, जिसे जिंदाबाद। हवा न जला सकी न बुझा सकी। मेरी रोशनी के नसीब में न उरूज है न ज़वाल है। तो बताने की ज़रूरत तो नहीं उरूज और ज़वाल क्या है। ज़वाल पतन को कहते हैं, बस उरूज तो आप जानते ही हैं, उन्नति। तो मेरी रोशनी के नसीब में न उरूज है न ज़वाल है। यह है शहर जिस्म वो शहर जान, न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून। यह है शहर जिस्म वो शहर जान, न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून। यहाँ खुशबुओं की तलाश है, वहाँ रोशनी का सवाल है। क्या बात है, हाय 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 हाय। यह हाय, है हाय, शहर हाय, हाय। जिस्म वो शहर हाय, 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 जान, हाय, हाय। न यहाँ जिंदाबाद, सुकून जिंदाबाद, न वहाँ जिंदाबाद मोहतरम, सुकून। वाह, 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 वाह। यहाँ खुशबुओं की तलाश है, वहाँ रोशनी का सवाल है। क्या कहने, क्या कहने। एक लफ्ज़ माजरत के साथ बताना चाहता हूँ, कुर्बत कहते हैं नज़दीकी को, कुर्बत। यहाँ खुशबुओं की तलाश है, वहाँ रोशनी का सवाल है। वो जो फासलों में थी कुर्बतें, ये जो कुर्बतों में है फासले। आहा, वो जो फासलों में थी कुर्बतें, ये जो कुर्बतों में है फासले। वो मोहब्बतों का उरूज था, ये मोहब्बतों का ज़वाल। हाय हाय, क्या नाजुक शेर है। आहा, आहा, वो मोहब्बतों का उरूज था, ये मोहब्बतों का ज़वाल है। वाह, सुभान अल्लाह। आज़म शाकरी साहब ने भी कुछ नज़में पढ़ी और मारूफ राय बरेलवी साहब ने भी। मैं एक नज़म शायद मैंने पढ़ी है, पता नहीं पढ़ी यहाँ। नई नस्ल के नाम है एक नज़म, इसका उन्वान है वसीयत। तो मेरा एक मजमुआ आया था, तो मैंने सोचा कि ये इस पर क्या इंतसाब किसके नाम किया जाए, ये मजमुआ मैं किसके नाम करूं। तो धीरे धीरे फिर ये नज़म वजूद में आई। पढ़ता हूँ, देखिए। जी ना। मेरे बच्चों, ये हमारी जनरेशन की तरफ से नई पीढ़ी के नाम है। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो। मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। हाय 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 हाय। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो। मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ,
इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। हाय क्या क्लाइमेक्स है, वाह 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 वाह। इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना, हाय 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 हाय। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। अब चंद शेर जो है वो तरन्नुम से पढ़ता हूँ मैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। एक गज़ल है, देखिए ये भी कुछ ताज़ा गज़ल है मेरी। विसालो हिज्र से रिश्ता मेरा पुराना है, विसालो हिज्र से रिश्ता मेरा पुराना है, विसालो हिज्र से रिश्ता मेरा पुराना है। ये कहाँ है साहब, ये जो आवाज़ आती है एक बड़ी संभाल लेती है शायर को, ये है कहाँ? इधर इधर भाई जनाब, आप भाई एक बार इनके लिए तो जोरदार, आप सबकी जिम्मेदारी एक शख्स ने उठा रखी है, क्या बात। ज़बरदस्त चोट खाया हुआ इंसान, जिस मैं चाहता था कि कम से कम देखूं तो सही कि ऐसा कौन है कि जिसने बड़ी गहरी चोट खाई है, शायरी का सच्चा आशिक। बहुत अच्छा है सदर मोहतरम, वाह वाह। बहुत शुक्रिया नकाब कुशाई के लिए, क्या बात है, क्या बात, बहुत शुक्रिया। समाअत फरमाएं। सदारती जुमला है ये, वाह। विसालो हिज्र से रिश्ता मेरा पुराना है, विसालो हिज्र से रिश्ता मेरा पुराना है, नया है इश्क मगर तजुर्बा पुराना है। अरे भाई क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, किस रुख से मिसरा लगा, सुभान अल्लाह, से रिश्ता मेरा पुराना है। मगर तजुर्बा जो लोग मूवी बना रहे हैं वो ज़रा मूवी हिलाते रहें तो हमारा ही भला हो जाएगा, बाल बच्चे पल जाएंगे। विसालो हिज्र से रिश्ता मेरा पुराना है, नया है इश्क मगर तजुर्बा पुराना है। अजीब दिल है खिंचा जाता है उसी की तरफ, अजीब दिल है खिंचा जाता है उसी की तरफ, अजीब दिल है खिंचा जाता है उसी की तरफ, ये जान कर भी के वो बेवफा पुराना है। भाई क्या मजा दे रही है रदीफ, वाह 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 वाह। ये अजीब दिल है खिंचा जाता है उसी की तरफ, ये जान कर भी के वो बेवफा पुराना है। भाई घायल साहब बहुत मुबारक, वाह वाह। नए दुखों से तारुफ हमारा करवाओ, नए दुखों से तारुफ हमारा करवाओ, नए दुखों से तारुफ हमारा करवाओ, ये दुख जो तुमने दिया है बड़ा पुराना है, ये दुख नए जो दुखों से तुमने तारुफ, क्या गजल छेड़ी है मोहतरम, वाह बड़ा पुराना है। नए दुखों से तारुफ हमारा करवाओ, ये दुख जो तुमने दिया है बड़ा पुराना है। अजब नहीं कि तकल्लुफ हो तुझको आने में, अजब नहीं कि तकल्लुफ हो तुमको आने में, अजब नहीं कि तकल्लुफ हो तुझको आने में, अजब नहीं कि तकल्लुफ हो तुझको आने में, नई बहार मेरा घर जरा पुराना है। नई बहार, आह 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 क्या तकाबुल से लुत्फ पैदा हो रहा है, वाह जब नहीं कि तकल्लुफ हो तुझको आने में, नई बहार
मेरा घर जरा पुराना है, मेरा ख्याल है चेहरे में कोई ऐब नहीं, मेरा ख्याल है चेहरे में कोई ऐब नहीं, मेरा ख्याल है ये आईना पुराना है। क्या कहने हैं। मेरा ख्याल है चेहरे में कोई ऐब नहीं, मेरा ख्याल है ये आईना पुराना क्या बात है, है। क्या बात।